क्यों उन्होंने सुलेमान को नहीं, क्या क्या कारण था सुलेमान को नहीं बुलाया? क्या कारण था कि यूसुफ के सब भाई उससे बैर करते थे, गड्ढे में फेंक, क्या प्रॉब्लम थी? जो रियल अनॉइंटेड वन है, उसकी ग्रेस, उसका जो खुदावंद का ऑरा उसके लाइफ के ऊपर है, वो उसे रिजेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। लोग उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने जैसा नहीं पाते हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए उसको अलग करके बनाया क्योंकि वो दूसरों के जैसा नहीं है। जब यूसुफ के कपड़ों को एक बकरी के लहू में मिला के उसके बाप को दिखाया गया, तो ये उसके भाइयों को भी पहला बुरा काम नहीं था। वो पहले भी बकरियां भेड़े मार के खा के बोलते थे अपने बाप को कि एक भेड़िया खा गया, गुम गई, मर गई, बीमार हो गई। लेकिन यूसुफ इन बातों में नहीं था। अपने आप को अलग ताई में उसने बना के चला और इस अलग ताई की वजह से वो अनॉइंटेड हुआ। जब अभिषिक्त हुआ तो ये चीज और बढ़ी और वो रिजेक्ट हुआ। और इस रिजेक्शन से घबराना नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। अगर यूसुफ रिजेक्टेड ना होता, मिस्र में ना जाता, प्रधानमंत्री ना बनता, तो उसके भाई बचाए ना जाते। अगर मेरी फैमिली मुझे रिजेक्ट ना करती, मुझे ना सताती, तो इस अभिषेक से मैं कभी ना भरता। और आज वो खुद भी बैप्टाइज्ड है, खुद भी, दूसरा सेवा में भी है। और ये आसान नहीं था। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, एक रिजेक्शन आपकी लाइफ के ऊपर आती है, तो इस रिजेक्शन से घबराना नहीं। जब लोग आपको छोड़ दें, रिश्तेदार आपको छोड़ दें, आपके अपने आपको छोड़ दें, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ दे, आपको आनंदित होना है, क्योंकि ये सिम्टम है कि खुदावंद का अभिषेक आप पे उतर आया। वो एक थोड़े मेजर का थोड़ा हो सकता है, आप उसे संभाल के रखेंगे, वही करते जाएंगे। आपने नल का गेड़ा, एक गिलास पानी निकला, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर आपको बाल्टी भर पानी चाहिए होगा तो फिर क्या करोगे? क्या मोटर लगाओगे जिसमें 10 दिन लगेंगे लगने में? आप बोलोगे जैसे मैंने उस थोड़े से पानी को निकाला, मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा और बाल्टी निकाल लूंगा। वैसा ही अभिषेक है। जिस फेथफुलनेस से, वफादारी से, प्रार्थना से, रोजों से, वचन पढ़ने से, चर्च जाने से आपने उस अभिषेक को हासिल किया और तब रिजेक्शन आई, तो बढ़ेगा भी कैसे? उन्हीं चीजों से ही जो आप करते आ रहे थे। बोर नहीं होना, अकना नहीं, थकना नहीं, अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि जब ये अनॉइंटिंग बढ़ेगी, ये एक जबरदस्त रास्तों को आपकी लाइफ में खोल देगी। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, आपके रास्ते वैसे खुलेंगे जैसे लोगों के 100 साल में नहीं, 100 ईयर में नहीं खुलते लोगों के। मैं आपको सच कह रहा हूं, 100 ईयर्स उनकी जनरेशंस वेट करेंगी उन रास्तों के लिए जो आप सालों महीनों में खोल देंगे। रिजेक्शन ये एक पार्ट है, ये एक सिम्टम है इस अनॉइंटिंग का। आप कोई ले लो, कोई भी, जीसस क्राइस्ट को ले लो। बाइबल कहती अपने घर में वो बड़े चमत्कार नहीं कर पाया और वो खुद हैरान था कि तुम लोग कैसे हो? तुमने लंगड़ों को चलता देखा, अंधों को आंखें पाते देखा, और अब भी तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। और लिखा यीशु मसीह ने वहां बड़े सामर्थ्य के काम नहीं किए। रिजेक्शन, आराधनालय की रिजेक्शन, कि अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया तो आराधनालय से निकाल दिए जाओगे। रिजेक्शन, ये रिजेक्शन एक सिम्टम है। इससे घबराओ मत। लोग घबरा जाते, बोलते अच्छा साहब नल करांगे हम, अच्छा घबरा गए, अच्छा मर गए, लुट गए, ये ना होगा तो वो क्या, कोई ना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपकी भूआ आपको इस वायरस से बचा नहीं सकती, आपके रिश्तेदार इस वायरस से आपको बचा नहीं सकते। कौन बचा सकता है? इस अनदेखे वायरस को आपकी लाइफ में अनदेखा परमेश्वर ही निकाल सकता है, क्योंकि वो सब चीजों को देखता है और अनॉइंटिंग भी देखती है। अगर हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, अगर किसी ने हमें रिजेक्ट किया, किसी ने हमें सताया, किसी ने हमारा विरोध किया, तो ये सिम्टम है, ये सिम्टम है। जब एक बहन प्रेग्नेंट होती और उसे वॉमिटिंग आती, उसका दिल कच्चा होता है, उसका मूड हिलता है,
आपने कभी उसको रोते हुए देखा पूरे घराने को कि हाय हमारी बेटी को क्या हो गया? पर आपने उल्टा उसे खुश होते हुए देखा होगा। वो कभी बैठ के इस बात की चिंता नहीं करेगी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही। वो आनंदित होगी कि परमेश्वर ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। तो ये रिजेक्शन आपकी प्रेगनेंसी का सबूत है। ये रिजेक्शन जो आपके गर्भ, आत्मिक गर्भ में खुदावंद का अभिषेक चला गया और ये बड़ी चीजों को पैदा करेगा, ये इस चीज का सिम्टम है जब कोई आपको रिजेक्ट करता है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लो। मूसा खुदावंद से प्यार करता था, खुदावंद के लिए काम करना चाहता था। मसा था पर इतना नहीं था, और जब उसने शुरू किया मिस्री को मार दिया, रिजेक्ट किया गया, भागना पड़ा उसे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इस दुनिया का सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती सब्सटेंस है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं, उसकी वैल्यू इतनी है। ये अभिषेक आपको फ्री करता है, ऊंचा करता है, सुदृढ़ करता है, स्ट्रांग करता है, शैतान के अटैक से आपको फ्री करता है, आपको दलेर करता है, आपकी हेल्प करता है, कंफ्यूजन से आपको फ्री करता है। वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया, तुम्हें सब बातों को सिखाता और तुम सब बातें जानते हो। जैसे जैसे आप इस अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, और आप बोलोगे बढ़ना कैसे है? पहला राजाओं उसकी 11 आयत से लेके अब हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू राजा दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजमान होगा? अब इस वचन के द्वारा आप समझो, नातान ने आके सुलेमान की माता को बताया कि क्या तूने सुना कि ओदनिया राजा बन गया? इसलिए अब आ, मैं तुझे सलाह देता हूं जिससे तेरा और तेरे बेटे का प्राण बचेगा। अब तू दाऊद के पास जाके पूछ कि क्या तूने शपथ नहीं खाई थी कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद राजा होगा? कहता है जब तू उसके पास जाएगी मैं भी पीछे आऊंगा और इन बातों की पुष्टि करूंगा। खुदावंद का प्लान अगर एक विश्वासी की लाइफ पे है, खुदावंद का प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है, उसकी योजना आपकी जिंदगी के ऊपर है, पर क्या आप जानते हैं उस योजना को पूरा करने के लिए आपको राइट एसोसिएशन की जरूरत है। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। अगर ये सही संगति आपकी लाइफ में नहीं तो अब सोचो क्या होता सुलेमान का। सुलेमान को भागना पड़ता, इंतजार करना पड़ता, फाइट करनी पड़ती और अपने पिता दाऊद की तरह गद्दी पर बैठना पड़ता। पर यहां पर सुलेमान ने फाइट नहीं की क्योंकि एक राइट मैन ऑफ गॉड उसकी लाइफ में था। एक संगति में उसकी माता थी और वो था। और बाइबल कहती उस मैन ऑफ गॉड के कारण सुलेमान को उस गद्दी पर बैठने के लिए अपने बाप की तरह उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज किस संगति में आप हो? क्या आप अपनी उस संगति में, जैसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं हीलिंग लेने के लिए, क्या आप उस तरह जा रहे हो? क्या आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं सही और अनॉइंटेड संगति में रहूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ के ऊपर जो वर्ड खुदावंद का है उसको फुलफिल होता हुआ देख सकूं? जब परमेश्वर आपको आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप देता है, आपकी पीठ के लिए कोई हथियार नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ को कवर मैन ऑफ गॉड करता है। जब राइट संगति आपकी लाइफ में होती, क्या आपकी संगति ऐसे दोस्तों के साथ है जो गंदा मजाक करते हैं और आप अपना प्रेशियस टाइम, कीमती टाइम आप गवा रहे हो, और ये
टाइम कभी वापस नहीं आए। पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता जब तक यीशु मसीह ना चाहे। और टाइम वापस आता जब हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, अपना जीवन देते हैं, तब वो रिस्टोर करता है हमारे बीते हुए बुरे टाइम को भी, वेस्ट टाइम को भी वापस लेके आता है। लेकिन क्या हम जानबूझकर टाइम वेस्ट करते रहें? बाइबल ऐसा कहती कि उस नबी ने कहा, मैं तुझे अब एक सलाह देता हूं, अब मैं जो तुझसे बोलूं अब तू वही वही करती जाना। एलिया ने कहा, अब तू उस रोटी को मेरे पास बना के लेके आ, तब मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करता हूं। अब तेरा आटा, मैदा और तेरा तेल नहीं खत्म होगा। अलीशा ने कहा, जा बर्तन मांग ले आ जितने मिले, और उस तेल को बर्तन में उंडेलना, तो जितना उंडेलती जाएगी वो उतना बढ़ता जाएगा। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। आज लोग कौन सी संगति करते हैं? जो घर के पास, जहां किराया नहीं लगना चाहिए। पैसा बचा लो, चाहे मसे से खाली रह जाओ, खुदावंद के अनुग्रह से खाली रह जाओ। उस मैन ऑफ गॉड के पास नहीं जाना जो आपको करेक्ट करे, जो आपके बच्चों को करेक्ट करे। डर लगता है लोगों को, खासकर अमीर लोगों को। और इसीलिए बाइबल में लिखा, अमीर लोग, परमेश्वर ने कहा, इनका मेरे राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना ज्यादा सहज है, इनका कम सहज है। डरो मत, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड आपकी तरक्की के लिए, जब वो आपको करेक्ट करे, आप कोई भी क्यों ना हो, उस करेक्शन को लो, क्योंकि बाइबल कहती है वो आपके सिर का तेल ठहरेगा। कौन सी संगति में मैं जाऊं जहां मेरा किराया बच जाए, आपको 500 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े। अगर खुदाबंद कोई संगति आपको बताए जो आत्मिक हो, आपको वहां जाना चाहिए। आप जानते हैं एक बड़ी कमाल की चीज, बाइबल कहती सुलेमान ने जब खुदाबंद का घर बनाया, उसको बनने में सालों लगे। अगर आप इसी के अंदर ही आप देखोगे, इसके 5 बाब 6 बाब, जब आप 7 बाब पढ़ोगे, 6 बाब तक भवन है, 7 बाब से आगे उसका अपना घर है। तो उस भवन के बनने में 7 साल लगे। सुलेमान का घर बनने में 13 साल लगे। भवन से बड़ा सुलेमान का घर था। पता है क्यों? मैं जब इसको पढ़ता था, मुझे एक कैसे हो सकता कि आपका घर चर्च से बड़ा हो, लेकिन बाइबल कहती आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते, आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसकी लाइफ में बोएंगे वो आपको देगा, आप ज्यादा बोएंगे वो ज्यादा देगा, आप बहुत बो देंगे वो बहुत देगा। आपको ये बात समझनी कि अब नातान नबी उसकी लाइफ में आया और उसको बोलता है कि अब मैं तुझे सलाह देता हूं, ऐसी बात करना राजा के सामने। वो उसके सामने जाके रोना पीटना मत कि हाय मर गई, कि मेरी शायद औरत की ऐसी बात सुन के राजा पिघल जाए। उसने बोला कि ऐसी जो मैं बोलूँगा वही बोलना, और उसने वैसे ही वर्ड्स यूज़ किए जो उसने कहे थे। और बाइबल कहती राजा दाऊद ने कहा कि जाओ और मेरे निज खच्चर पे इसको बिठाओ, मेरे शूरवीरों को, इन सब लोगों को ले जाओ, इसको मसा करो और मेरे सब लोगों के देखते मेरे सिंहासन पर इसे विराजमान करो, और आज से ये राजा है। और बाइबल कहती सुलेमान राजा बनाया गया। जब वो गूंज के साथ धरती डोल गई, जब जय जयकार हुआ, ओदनिया डर गया, कांप गया, भाग गया और थोड़े दिन बाद मारा गया। और बाइबल एक और बात कहती, जिन लोगों ने ओदनिया का साथ दिया था, सुलेमान ने उन लोगों को मारा। बाइबल कहती जब सुलेमान ने उन लोगों को मारा तो लिखा सुलेमान का राज्य दृढ़ हो गया। अगर आप इसको वचन में पढ़ेंगे, जब सुलेमान ने उनको मारा, तो जब आप इसको पहला राजा 2 बाब उसकी 28 आयत को पढ़ते हो 35 तक, और उसके बाद 36 से लेके 46 तक। 46 में पढ़ता हूँ, तब राजा ने यहोदा के पुत्र बानया को आज्ञा दी कि उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। ये शिमी था, इससे पहले योआब था। ये सब लोगों को लिखा सुलेमान ने मारा और उसका राज्य दृढ़ हो गया। अब परमेश्वर हमें मारने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन जब सुलेमान एक राजा होने के लिए रियल अनॉइंटेड हुआ, प्रभु ने तो बोला था तू राजा होगा, पर जब उसको मसा किया गया तेल के द्वारा सींग में भर के, उसके बाद योआब छोटा व्यक्ति नहीं था। योआब एक ऐसा सेनापति था जिसने बड़े बड़े राजाओं को मार के युद्ध जीत लिए थे।
पर सुलेमान के सामने वो टिक नहीं सका, डर, एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति के सामने कोई नहीं चल सकता। और शिमी जिसने दाऊद को श्राप दिया था, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं, पर सुलेमान को बोला कि तू इसको मारेगा। जब उसको मारा तो लिखा उसका राज्य सुलेमान का दृढ़ हुआ। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती, कुछ ऐसे काम आप जिंदगी में करते हो जिससे आपकी मिनिस्ट्री, जिससे आपकी लाइफ दृढ़ होती, चाहे कुछ लोगों को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करे, कुछ चीज़ों को ठीक करे, कुछ चीज़ों को सेट करे, कुछ भी वो करे, उस अनॉइंटिंग की वजह से जो आपकी लाइफ के ऊपर है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपका राज्य, आपकी मिनिस्ट्री, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका परिवार, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई जन है जिसको नहीं होना चाहिए, परमेश्वर उसे दूर करेंगे इस अभिषेक के द्वारा। और जैसे ही आप उस परिवार, उस मेंबर को दूर जाता हुआ देखेंगे, जो आपके क्लोज परिवार का नहीं, आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बिजनेस कोई एसोसिएट हो सकता है, आप देखोगे कुछ आपकी लाइफ में बेटर हुआ और आप स्ट्रांग हुए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।